यार सभी को तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो एक दूसरी कहानी है नियति, वो दूसरे वाले चैनल पे अपलोड होगी, ये वाले चैनल पे अपलोड नहीं होगी। तो जितना मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना सपोर्ट मुझे इस चैनल पे कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस चैनल पे भी उतना ही सपोर्ट दीजिए। अब वो कहानी कैसी रहेगी, क्या रहेगा, मैंने नियति नाम क्यों रखा है, वो तो आपको आगे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपनी कहानी पर आते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 65। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी सब लोगों के बीच में। तभी प्रकाश कुछ बोलता है कि हम लोग बाहर जाने का प्लान सोच रहे हैं, गोवा जाने का प्लान सोच रहे हैं। और वो भी हटकते हुए कहता है। तो यहाँ पे रिया उसे घूर के देखती है और कहीं ना कहीं रिया ये कह पड़ती है कि मेरा जाना ज़रूरी है क्या। तो यहाँ पे चाचा जी कहते हैं कि चलो इसे लाके तुम जाओ तो सही, कहीं पे घूम तो आओ सही, तुम्हारी डॉक्टर की बदबी से थोड़ा बहुत तो तुमको आराम मिले। नहीं तो जब देखो तब कभी हॉस्पिटल, कभी घर हॉस्पिटल, घर हॉस्पिटल, घर। मैं भी थक गया हूँ। और वैसे भी तुम छुट्टी की चिंता मत करो, तुम्हारा डायरेक्टर मेरा दोस्त है, तुम्हारे हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे रिया थोड़ी सी चिढ़ जाती है अपने चाचा जी के ऊपर कि क्या चाचा जी, आप हर बार दोस्ती को बीच में नहीं ला सकते ना इस मामले में। तभी यहाँ पे प्रकाश कहता है कि आकर कंपलसरी नहीं है तो जाना ज़रूरी नहीं है। तभी रिया कहती है कि एग्जैक्टली चाचा जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो चाचा जी कहते हैं कि नहीं, ये लोगों के बीच में ऐसे ही बात हो रही थी। तभी डोर पे नॉक होता है और शायद ये लोगों का कुछ बात हो ही रही थी। जब डोर पे नॉक होता है तो ये सभी लोग देखते हैं और चाचा जी कहते हैं शायद पंडित जी आए होंगे, हमने बुलाया था। तो वैसे ही होता है, जाते हैं वहाँ पे। एक सर्वेंट जो होती है वो जाके ओपन करती है दरवाज़ा। तो वहाँ पे आर्यन के साथ साथ पंडित जी खड़े थे। आर्यन जब पंडित जी को देखते हैं तो चाचा जी बहुत ही पोलाइटली उनको नमस्ते कहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आर्यन को देखते हैं। आर्यन को देख के वो थोड़े से शॉक थे। तभी वहाँ पे बरखा आती है, वो बोलती कि आ गया तू, बहुत जल्दी नहीं आया। तो बोलता अरे यार, तेरी वजह से ना मैं भागते हुए आया हूँ ऑफिस से। तो बोलते कि चल ठीक है, अब क्या ही बोलूँ मैं तुझे। तभी चाचा जी क्या पढ़ते बरखा से कि ये आपके दोस्त हैं। तो बोलते कि हाँ। आर्यन एक बार चाचा जी को प्यार से बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहता है कि नमस्ते। तभी वो भी बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहते हैं कि जी नमस्ते आर्यन, आर्यन जी। क्योंकि एक्चुअली चाचा जी ये क्यों पूछे थे, बिकॉज ऑफ दैट कि उनको लगा था आर्यन के साथ उन्होंने हाल ही में ही एक डील किया था बिजनेस के रिलेटेड। तो उनको नहीं पता था कि आर्यन, जो कि एक इतना जाना माना बिजनेसमैन है, वो यहाँ पर आएगा। सो इसीलिए वो थोड़ी सी शॉक थे आर्यन को देखकर। लेकिन यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश थे आर्यन को देखते। तो आर्यन आता है, सभी से मिलता है, सलोनी से भी मिलता है, प्रतिभा सबसे सबसे मिलता है। और वो कह पड़ता है कि क्या बात है, बस यहाँ पे अगर किसी एक की कमी चल रही है ना तो वो तो, और आगे इतना ही बोलेगा। तभी सलोनी कहती कि हाँ, बात तो सही है। तभी यहाँ पे अब पंडित जी आते हैं तो पंडित जी बैठते हैं एक जगह पे, उनको बैठाया जाता है और उनको थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है। वो बैठते हैं, खाते पीते हैं। खाते पीते हैं। फिर उसके बाद जब वो खा पी लेते हैं तो पंडित, थोड़ा चाचा जी और सभी लोग बैठ के पंडित जी को देख रहे थे। तो पंडित जी कहते हैं कि ये कुंडली दिखाइए, हम देखते हैं। तो वैसे ही होता है, वो दोनों की कुंडली दिखाई जाती है, सारी चीज़ें प्रॉपरली। जब पहले तो रिया के चाचा जी रिया के कुंडली देते हैं। तो रिया की कुंडली जो होती है उस बेसिस पे चाचा जी उनको बोलते हैं कि ठीक है, अब प्रकाश की कुंडली दिखाई जाए। तो प्रकाश अपनी कुंडली, बुआ जी प्रकाश की कुंडली देती है। तो जैसे ही कुंडली देती है तो जाकर चाचा जी देखते हैं। जब चाचा जी देखते हैं दोनों की कुंडली, तो
जब चाचा जी दोनों की कुंडली देखते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन 36 में से 32 गुण जो हैं वो मिल रहे हैं। तभी यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं तो तभी पंडित जी कहते हैं जो कि अच्छी बात है और इतना तो मिलना ही चाहिए। तभी यहाँ पे चाचा जी कहते हैं कि पंडित जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तभी पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, दिक्कत नहीं है, बस इतना दिखा रहा है कि कुंडली में शादी के बाद थोड़ी बहुत संघर्ष का योग है। तो जैसे ही योग होता है तो अब थोड़ा सा बुआ जी भी थोड़ी सी कश्मकश में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों पंडित जी सब इसमें। तभी बोलते हैं कि हाँ, बच्चों के थोड़े से संघर्ष में योग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हो सकता है शायद कि अभी अगर शादी हो तो इन लोगों के जीवन में संघर्ष आए। तभी यहाँ पे प्रकाश कहता है कि ओके पंडित जी, तो तारीख बता सकते हैं आपकी, मतलब तारीख की। जैसे ये कहता है त्रिया से घूर के देखती है, मानो इशारों में ही कह रही हो तुम्हें बड़ी जल्दी है। तभी पंडित जी कहते हैं कि जी जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं इनके कुंडली के हिसाब से इनके कुंडली में 3 योग दिखा रहा है शादी का। पहला आज से 4 दिन बाद का है, दूसरा 3 महीने बाद का है और तीसरा 1 साल का है। जब ये होता है तो यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी बुआ जी कहती है कि हमें लगता है कि 3 महीने बाद वाला ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा है। तभी चाचा जी भी कहते हैं कि हमें भी यही लगता है, अगर बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे तो अच्छी बात है। 3 महीने में इनकी शादी भी करवा दी जाएगी और हमारे पास थोड़ा सा वक्त भी मिल जाएगा तैयारियां करने का। तभी पंडित जी कहते हैं कि आज से 4 दिन बाद का जो योग है वो उत्तम है और आज से 1 साल बाद का जो योग है वो हर 15 साल में एक बार आता है। मतलब वैसे 15 साल में रेगुलर नहीं आता, सिर्फ 15 साल में एक दिन आता है वो योग शादी का। और उस दिन अगर शादी हो तो जोड़ा जोड़ी की जीवन जो होती है वो संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि भगवान और देवताओं का सीधा आशीर्वाद जोड़ा जोड़ी पे पड़ता है। यहाँ पे वर्षा चुप थी, वो मतलब बस देख रही थी। एक्चुअली उसको ये सब ज़्यादा चीज़ों में बिलीव नहीं था, लेकिन सोनाली सुन रही थी। फिर उसके बाद फिर से पंडित जी कह पढ़ते हैं और 3 महीने बाद का जो योग है वो तो कुंडली के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है, तो हम बता रहे हैं उस योग का फ़िलहाल ज़्यादा कुछ प्रभाव इन दोनों के जीवन में पड़ेगा नहीं, ना ही बुरा और ना ही भला। तभी यहाँ पे कह पड़ता है प्रकाश कि पंडित जी 1 साल बाद का कैसा है, मतलब 1 साल बाद का हो सकता है ना। तभी पंडित जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। तभी यहाँ पे रिया भी एक बार, क्योंकि वो रिया जो थी वो नर्वस हो रही थी, शायद उसको भी यही चीज़ें बोलनी थी। और कहीं ना कहीं फिर बुआ जी बोल पड़ती है कि 1 साल बाद का क्यों करने का है, 3 महीने बाद का जब है अपने पास ऑप्शन है तो 1 साल बाद का क्यों। तभी प्रकाश एक बार रिया की तरफ देखता है, उसका हाथ को होल्ड करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अभी चीज़ें हमारे बीच में भी सेट हुई नहीं है। सेट मीन द सेंस कि कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं और मैं इतना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ों का थोड़ा सा वक्त लें। हम लोग एक दूसरे के साथ 1 साल साथ में रहना चाहते हैं और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग वक्त लें। रिया भी कह पड़ती है कि जी चाचा जी, मैं भी यही सोच रही थी। चाचा जी कहते हैं पर बेटा 1 साल बाद का बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। तभी रिया कहती है कि चाचा जी पर, तभी प्रकाश कहता है कि जी मैं कभी इनका हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस बात की मैं आपको जिस भी पेपर पे आप साइन करवा लीजिए। तभी चाचा जी हंसते हुए कहते हैं कि अरे बेटा बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि पर वो 1 साल बाद मुझे थोड़ा सा। तभी यहाँ पे जो चाची जी थी तब वो कह पड़ती हैं कि मुझे लगता है जब बच्चों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि उन्हें कब करनी है और दोनों तरफ से ये चीज़ें हैं, तो हमें लगता है कि बच्चों को ही डिसाइड करने देते हैं। 1 साल बाद का अगर उनको चाहिए तो ठीक है, हो सकता है प्रकाश की चीज़ें भी हैं, बिजनेसमैन है तो चीज़ें होगी।
और कहीं ना कहीं रिया के भी तो है। रिया थोड़ा सा अपने चाची जी की तरफ देखती है एक नज़र बस। चाची जी मानो ऐसा कंसोल करते हुए वे में बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम हैं। यहाँ पे प्रकाश भी देखता है और यहाँ पे फिर चाचा जी और बुआ जी तय कर लेते हैं कि ठीक है, अगर बच्चे लोगों यही सोचे हैं तो पंडित जी से बात करके 1 साल बाद की तारीख रखी जाएगी। और वैसा ही होता है। तभी बरखा जो थी प्रकाश के बाजू में आके कहती कि 1 साल बाद ऐसा क्या होने वाला है, मतलब 1 साल बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद। पिताजी से भी 1 साल बाद का। जैसे ही वो ये बोलती है फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने बोला क्या है, और वो अब ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। अब तक जो उसके चेहरे पे थोड़ी सी मस्ती, चहल पहल, ये सारी चीज़ें थी, अब वो नहीं थी। तभी प्रकाश उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब इसे क्या हुआ, हेलो क्या हुआ। तभी रिया कहती है कि तभी बरखा कहती है कि कुछ नहीं भाई। अब ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे पंडित जी जो थे वो आए थे तो उनको थोड़ा बहुत भोजन वोजन कराया जाता है और वैसे ही तय किया जाता है कि 1 साल बाद की तारीख निश्चित की जाएगी। अब यहाँ पर पंडित जी भोजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। तभी यहाँ पे चाचा जी कहते हैं कि अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग थोड़ी देर बाहर जाके बात कर सकते हो, हम लोग यहाँ पे बुरा नहीं मानेंगे। शायद इस प्रकाश को ये करनी भी थी तो प्रकाश कहता है कि जी चाचा जी। तभी चाचा जी कहते हैं कि चाची कहती हैं कि रिया लेकर जाओ, ज़रा तुम लोग बात कर लो। और वैसे ही होता है। प्रकाश जो था वो रिया के साथ बाहर जाता है। बाहर एक तरफ से गार्डन एरिया था जो कि शाम हो रही थी, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी कि वहाँ पे सीट लगी थी, फ्लावर्स थे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था वो गार्डन का। छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन देख के लग रहा था कि उस गार्डन की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। प्रकाश आता है गार्डन में और गार्डन में आते ही कहता है कि रिया क्या हुआ है। रिया की आंखों में थोड़ी बहुत आंसू भरे हुए थे और कहीं ना कहीं जो बरखा थी रिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो भी वो पलटती है तो प्रकाश जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखता है तो वो कह पड़ता है कि ये क्या है। एक बात बताओ यार, रो क्यों रही हो, अब मैंने क्या किया, मैंने सच में कोई गलती नहीं की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अच्छा प्लीज़ माफ़ कर दो। और इससे आगे वो और कुछ बोलेगा तभी रिया उसको कस के हक कर लेती है और उस हग में मानो प्रकाश बेबस सा पड़ जाता है। वो हग इतना टाइट था, इतना वार्म था कि अब वो प्रकाश कुछ नहीं बोल पाता, वो शांत हो जाता है, मानो बस रिया के उस हग में रिया को महसूस कर रहा हो। वो भी अच्छे से कस के रिया को हग करता है। तभी रिया उसको हग करते बोलती है कि थैंक यू। आपको पता है मैं ना बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मेरे लाइफ में हो, सच में। और ये इतना बोलते बोलते भी वो रो ही रही थी। तभी प्रकाश थोड़ा सा उससे दूर होता है और उसकी आंखों से आंसू पूछते हुए कहता है कि वाह, और तो मैं नहीं हूँ तुम्हें पाकर, हालांकि हाँ थोड़ा बहुत तुम मारती हो लेकिन चल जाएगा। जैसे ये बोलता है तो रिया उसे घूर के देखती, बोलते अच्छा मैं आपको मारती हूँ। बोलती कि ऑब्वियस ही बात है, देखो डरा के रखी है बच्चे को। बोलते हैं बच्चे को, कौन बच्चे यहाँ पे। और वो और कुछ बोलने जाएगी तभी यहाँ पे प्रकाश क्या करता है, हल्का सा रिया के फेस को होल्ड करते हुए उसके लिप्स पे किस कर देता है। ज़्यादा डीप नहीं, ज़्यादा पैशनेट नहीं, बस सॉफ्ट से किस। जब ये करता है तो यहाँ पे रिया शांत हो जाती है। वो कुछ और क्या ही बोले। और कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ों को बहुत ही पोलाइटली वो भी प्रकाश को हक कर लेती है। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ इन दोनों के बीच तक सीमित नहीं होती है एक्चुअली, क्योंकि बुआ जी जो थी वो आ रही थी कुछ प्रकाश को, उसकी चीज़ें ही, शायद उसका फ़ोन रह गया था अंदर ही, तो वो देने के लिए। लेकिन यहाँ पे बुआ जी के साथ साथ यहाँ पे सलोनी, प्रतिभा, बरखा, ये 3 जन थे। एक्चुअली बुआ जी ने कहा था कि हम भी बाहर चल लेते हैं और उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब वो लोग बाहर आए तो बस, और जब ये दोनों हक करके रखे थे तभी पीछे से गले को ठीक करते हुए ऐसी आवाज़ आती है
तो जैसे ये होता है तो ये दोनों फटाक से एक दूसरे से पीछे हटते हैं। तभी बुआ जी कह पड़ती है कि हम आपका तो तुम्हारा फ़ोन रह गया था बेटा। तभी प्रकाश एक बार बुआ जी की तरफ देखता है, एक बार बरखा की तरफ। बरखा के तो भाई हाय हाय, वो पूरा टीस करने वाले फेस बना के रखी थी। अब प्रकाश अपना फेस कहाँ दिखाए, रिया रिया तो सीधा पलट ही गई थी। तभी यहाँ पे बुआ जी कह पड़ती है, अरे रे कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब नॉर्मल है, करते वक्त शर्म थोड़ी आती है। तभी प्रकाश कह पड़ता है, अरे मम्मा आप तो चुप हो जाओ यार, बस करो। तभी यहाँ पे बुआ जी हंस पड़ती है और हंसते हुए ही कहते हैं कि अच्छा ये लो तुम्हारा फ़ोन, बार बार कॉल आ रहा था। और वैसे ही होता है, और इतना फ़ोन देके वो लोग जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। बुआ जी कह पड़ती है, अरे चलो चलो, यहाँ पे पता नहीं कब क्या सीन हो जाए। अब इतना एम्बैरेसिंग ये मोमेंट था। तभी रिया पलटती है और क्या पढ़ती है, आप, मैंने आपको कहा था, मतलब आपको प्लीज़ समझ में नहीं आती, कहीं पे भी शुरू हो जाता है। मतलब आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ, आपके वजह से क्या बोलूँ मैं आपको। तभी प्रकाश बोलता है, अरे यार तुम तो भड़क ही जा रही हो, देख तो लो यार बच्चे को। और ऑब्वियस सी बात है, मुझे कैसे पता रहेगा को आए हैं, तुम उस तरफ फेस करके रखी थी ना। तभी रिया कहती, अच्छा मैं उस तरफ फेस करके रखी थी, तो देखने की जिम्मेदारी किसकी थी, मेरी या आपकी? तभी प्रकाश कहता है, अरे यार अच्छा ठीक है ना, सॉरी। इतने प्यार से कहता है तो रिया बोलती कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे माफ़ नहीं करनी तुम्हें। तो बोलते प्लीज़, तो बोलती है नहीं, तो बोलती है प्लीज़, बोलती है नहीं। तो बोलता है अच्छा ठीक, और फिर उसके बाद तुरंत अपनी नी पे आ जाता है बेचारा। पैंट पहना था उसमें, शायद कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी नी पे आ जाता है और नी पे आके कान पकड़ते हुए बोलता है प्लीज़। अब रिया क्या करे, बोलती है पागल हो आप, चलो अब। और वैसे ही होता है, अब दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अब शायद चीज़ें हो चुकी थी, खाने का तैयारी हो रहा था, रात का वक्त हो गया था धीरे धीरे करके, अब 7:30-8 बज चुके थे। जब ये लोग अंदर आते हैं तभी चाची जी कह पड़ती है, अरे आ गए तुम लोग, आ जाओ आ जाओ, बैठो सभी लोग, खाना खा लेते हैं, इसी वक्त खाना खा लेते हैं। तभी प्रकाश एक बार रिया को देखता है, रिया भी इशारे में कहती है कि बैठिए मैं लगा रही हूँ खाना। और वैसे ही होता है, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, प्रकाश, रिया, प्रकाश, सलोनी, आर्यन। आर्यन तो अपनी बात बात पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर ही रहा था। आर्यन, समीर, समीर जो था वो भी थोड़ा बहुत छेड़ रहा था आर्यन को, छेड़ रहा था इन द सेंस परेशान कर रहा था उसको। तभी यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे, जो रिया थी वो खाना सर्व कर रही थी। तभी प्रकाश क्या पड़ता है कि हाँ आप बैठ जाइए। तभी रिया कहती कि हाँ मैं बैठ रही हूँ, आप खाओ। और यही सब होता है। तभी यहाँ पे जो रिया थी वो प्रकाश के पास आती है खाना देने के लिए। जब वो ऐसा होता है तो प्रकाश जो था, एक्चुअली रिया ने एक साड़ी टाइप जो पहनी थी, ड्रेस टाइप या साड़ी पहनी, उसमें जिसमें उसकी कमर रिवीलिंग थी थोड़ी सी। तो प्रकाश उधर देखता है और एक बार मतलब बस उसकी कमर को टच करता है। जब ये हरकत करता है तो रिया उसको घूर के देखती है, मानो इशारे में ही बोल रही हूँ ये सारी हरकतें मत करना, नहीं तो कूट दूंगी यहीं पे। तभी प्रकाश जैसे ही रिया देखती है तो अब क्या करता है, उसके कमर के पास पिंच करता है, चिमटी काटता है। जैसे ही काटता है तभी रिया कह पड़ती है आउच। तभी यहाँ पे सभी लोग रिया की तरफ देखते हुए बोलते कि बेटा क्या हुआ बेटा। ये हरकत बरखा ने देख ली थी और बरखा से कह भी पड़ती है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है, ये सब तो होता ही रहता है, होता है। यहाँ पे रिया जो थी वो थोड़ी सी शॉक थी, बरखा ऐसे क्यों बोल रही है। यहाँ पे प्रकाश थोड़ा सा ऐसे मतलब फेस हाइड करके हंसने की पूरी कोशिश कर रहा था, और रिया इतना गुस्से में आ चुकी थी कि प्रकाश के पैरों पे ना वो जोर से मतलब अपने पैर दबा के जाती है। प्रकाश बेचारा, उसको दर्द तो पता बड़ा गंदा वाला होता है, लेकिन वो अब क्या ही करे, वो चुप था। यहाँ पे प्रिया सर्व करती है और फिर उसके बाद प्रकाश के बाजू में सामने जो सीट थी वो वहाँ पे जाके बैठती है। ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि प्रकाश के जस्ट सामने रिया थी और रिया के बाजू में सलोनी, और सलोनी के बाजू में सॉरी हाँ, रिया के जस्ट बाजू में सलोनी और सलोनी के पास जस्ट बाजू में बरखा। और फिर उसके बाद ऐसे ही सब लोग गोल सर्कल वाइज में बैठे थे।
लेकिन वो टेबल ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादा छोटा नहीं था। तो ये लोग खाना खा रहे थे। अब आज के लिए तो कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पूर्णिमा हम यहीं पे कहानी पे लगाएंगे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैंने आप सभी से की थी वो पूरी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।